आवर यूट्यूब चैनल नवीन सक्सेस पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन सक्सेस पॉइंट पे। तो बिना किसी देर किए बगैर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री हम आपका पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, इस तरीका से पूरा केमिस्ट्री हम आपका पूरा करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर का नाम है बाबू, आप देख लेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका लेसन का नाम है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोल। आइए तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट मींस की मोल अवधारणा, मोल अवधारणा। तो आइए हम लोग एक बार टाइप 1 पे आते हैं, टाइप 1 पे आते हैं, और टाइप 1 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट में आपको पढ़ना है मोल। डेफिनेशन की बात कर ले तो आप सुनिएगा, कार्बन 12 ग्राम में, कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की संख्या को मोल कहते हैं। बाबू सब लोग सुनिए, हम क्या बोलने जा रहे हैं। कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु, अणु, आयन की संख्या को मोल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले मोल पे, तो आपको याद होगा कि मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन इज डिनोटेड बाय मोल। तो मोल बराबर ओके, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम लोग मोल को। इसके बाद हम आपको बता दें मोल का जो परिभाषा के बाद मोल का जो सूत्र होता है बाबू, आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोल बराबर जो होता है, मोल बराबर भार बटे में पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अनुभार, अनुभार। ये आपका हो गया सूत्र। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सप्रेशन में। तो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं मोल को, तो स्मॉल एन बराबर ये जो वेट ऑफ सब्सटेंस जो है, हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। और पदार्थ का जो अनुभार है इसको एम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे? एम डब्ल्यू से। अब ये आपका सूत्र हो गया, और यहाँ से हम लोग टाइप 1 का फॉर्मूला निकालिए। और मोल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार फिर से हम रिकवरी करेंगे और आपको बताना चाहिए कि मोल क्या होता है। तो मोल में बाबू हम क्या बोले, कार्बन 12 में 12 ग्राम उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की संख्या को मोल कहते हैं। मोल को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल एन से। मोल बराबर क्या सूत्र होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। इसके बाद आप गौर करेंगे कि स्मॉल एन बराबर क्या जानते हैं? डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू। देन हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल से क्लियर कर दे इसको कि कैसे सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। सभी लोग समझ में आ रहा है सब लोगों को बाबू? आइए देखते हैं। चलिए, हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, इसी को रिकॉर्ड शुरू कर दिए, इसलिए बाबू लोग से पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारा 90 ग्राम यूरिया में 90 ग्राम यूरिया में मोल की संख्या ज्ञात करें। मोल की संख्या ज्ञात करें। मोल की संख्या ज्ञात करें। आप गौर कीजिएगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है। आप गौर कीजिएगा कि इसमें 90 ग्राम यूरिया का चर्चा कर रहा है, यानी कि आप जानते हैं कि एक पदार्थ का भार होता है, एक पदार्थ का, जानते हैं कि एक पदार्थ का भार होता है, एक पदार्थ का अनुभार होता है। तो बोले सबसे पहले आप टॉपिक पे समझेंगे कि इसको बताइए पदार्थ। सबसे पहले आप गिवन कर लीजिए, गिवन कर लेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। गौर कीजिएगा, आप सबसे पहले पदार्थ का भार आपको दिया हुआ है। पदार्थ के भार को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो बोलेगा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम, 90 ग्राम दिया हुआ है। अब बोले अनुभार निकालेंगे, इट मींस एमडब्ल्यू निकालेंगे। तो एमडब्ल्यू किसका निकालने जा रहे हैं? यूरिया का निकालेंगे। तो आइए लिखेंगे हम लोग एमडब्ल्यू ऑफ यूरिया। यूरिया का केमिकल फार्मूला NH2CO एंड NH2। अब बताइए इसका अनुभार कैसे निकालेंगे। हम बतला दे आपको कि इसका अनुभार डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो 60 होगा, बट 60 कैसे वो आपको पता नहीं होगा। हम आपको क्लियर करके बतलाते हैं कि 60 कैसे आने वाला है।
अब बताइए आपसे पूछा क्या जा रहा है, मोल की संख्या, इट मींस कि स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट, यही ना। आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये 60 कैसे हुआ ये प्रूफ कर लेते हैं। देखिए एक टॉपिक होता है, ये टॉपिक का नाम है अनुभार। क्या नाम है, अनुभार। देखिएगा अनुभार हम लोग फॉर्मूला होता है NH2CO और NH2। बाबू ध्यान देंगे, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14, 14 ले लेंगे, ठीक है। फिर तो ये 14 प्लस हाइड्रोजन का एक ही होता है परमाणु संख्या और एक ही होता है परमाणु द्रव्यमान, क्या करेंगे 1 into 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर देखिए प्लस, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 1 into 2 करेंगे, फिर देख लीजिए 14 प्लस 1 2 जा 2, 12 का 12 16 प्लस 14 प्लस फिर से 1 2 जा 2, यहाँ पे 0 कैरी 2 2 3 4 5 and 6, आगे आपका MW 60। बताइए हमने MW का जो लिया था यहाँ पे यूरिया था, अभी बार 60 निकाले थे, आपसे मोल पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं we know that N is equal to W by MW, यही ना बाबू रे। तो ध्यान दो N बराबर W का मान कितना निकाले थे 90 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो 90 बटे में MW का मान 60। अब गौर कीजिएगा कि 10 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको कट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि N is equal to 3/2, इट मींस N is equal to 1.5 निकल गया, यही आपका आंसर आ गया है। 1.5 3/2 कर लेंगे, इसको पूर्णांक में भी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1.1/2, ये भी कह सकते हो, बट इसकी आवश्यकता नहीं है।